नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग शब्दों का किस तरह से भिन्न अर्थ निकलता है। यहाँ पे सिर्फ मात्राओं का हेरफेर होगा, उसके साथ में ही उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे आचार, यानी कि आचार का अर्थ हो जाता है आचरण, और वहीं अगर यहाँ अ के साथ में आ की मात्रा नहीं लगी है तो ये हो जाएगा आचार, यानी कि चटपटा खाद्य पदार्थ। अगला है बड़ा, यानी कि विशाल। उसके साथ में ही हमें ड और ढ में फर्क देखकर अगला शब्द दिया गया है बड़ा, यानी कि आगे की ओर गया। अपेक्षा यानी कि तुलना में, और उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है लापरवाही। उसी तरह अगला शब्द हमें दे रखा है सूत। स में बड़े ऊ की मात्रा दे रखी है सूत, जिसका अर्थ होता है धागा। और उसी तरह सुत यानी कि स पे छोटे ऊ की मात्रा दे रखी है और इसका अर्थ हो जाएगा पुत्र। अगला शब्द हमें दे रखा है यहाँ पे अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा, और उसी के साथ में न पर अगर छोटी की मात्रा नहीं लगती है अनल, तो उसका अर्थ हो जाता है आग। फिर दे रखा है हमें मूल्य। मूल्य में हम इसका अर्थ देखेंगे कीमत, और यही मूल, मूल का अर्थ हो जाता है जड़। अगला शब्द हमें दे रखा है दिन। दिन का अर्थ हो जाता है दिवस, और वहीं दीन यानी कि गरीब। अगला शब्द है हमारे पास बाहर, यानी कि अंदर का जो विलोम शब्द होता है उसको बोलते हैं बाहर। इसी तरह बाहर, जब ब पर आ की मात्रा नहीं लगती है तो हम इसको पढ़ते हैं बाहर, यानी कि रौनक। बाहर का अर्थ हो जाता है रौनक। उसी तरह अगला शब्द है हमारे पास आसमान। आसमान का अर्थ होता है आकाश, और उसी के साथ में अगर हम अ के साथ में आ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा असमान, यानी कि जो एक सा ना हो। देख रहे हो ना किस तरीके से एक एक मात्रा का कितना असर हो रहा है उसके अर्थ पर। निश्चित, निश्चित का अर्थ होता है पक्का, और वही निश्चिंत यानी कि बिना चिंता के। धन, धन का अर्थ होता है दौलत या फिर रुपया, और वहीं घन, जब हमने अंदर से स्कर्व को मोड़ा नहीं तो हम इसे पढ़ेंगे घन, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका बादल। उसी तरह अगला शब्द है हमारे पास अचल। अचल का अर्थ होता है पहाड़, और अचला उसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं हम अशुद्धि शोधन की ओर। अशुद्धि शोधन में हमें इसी तरीके से हेडिंग लिखते हुए यहाँ अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, उन्हीं को शुद्ध करके लिखना है। हमारे पास यहाँ पे सारे गलत शब्द हैं जिनमें मात्राओं की गलतियां दे रखी है। हम शुद्धि में क्या करते हैं, उन्हीं गलतियों को दूर करते हुए शब्द को शुद्ध रूप में यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे विद्यार्थी, तो हमने क्या गलती की है, द लिखा है और इसी को ध बनाते हुए हम विद्यार्थी लिख देंगे। नाराज, नाराज में हमने क्या किया, यहाँ पे न पर आ की मात्रा नहीं लगाई है, इसीलिए हम इसका शुद्ध रूप लिखेंगे नाराज। ये दे रखा है हमें पढ़ाई। ढ, ढ की गलती है, हम यहाँ पे ढ लिखते हुए पढ़ाई इस तरह से इसे शुद्ध कर देंगे। यहाँ पे दे रखा है चालाक, जिसमें हमने च पर आ की मात्रा को नहीं लगाया है, तो लगाते हुए शुद्धि करेंगे चालाक। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है मछली, जिसमें आधा च दे रखा है, आधा च हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरह इसका शुद्ध रूप लिखेंगे मछली। आगे दे रखा है हमें दीवार। द पर हमने छोटी की मात्रा लगा रखी है जो कि अशुद्ध है, इसी का शुद्ध रूप हम लिखेंगे दीवार। द पर बड़ी की मात्रा लगाते हुए दीवार। दिए, द पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसी को हम बड़ी की मात्रा लगाते हुए इसका शुद्ध रूप लिख देंगे दिए। प्राचीन, प्राचीन में र को अलग से ना लिखा नहीं लिखा जाता है, प के पैर में ही र की मात्रा लगा देते हैं, तो बन जाता है प्राचीन, इसका शुद्ध रूप। धर्म, धर्म में र को ना लिखकर हम ध और म लिखते हुए उसके ऊपर र की मात्रा लगा देंगे धर्म। इसी तरह प्रेम, प्रेम में हम र को अलग से ना लिखते हुए प के पैर में लगाते हुए प्रे बनाएंगे और बन जाएगा प्रेम, इसका शुद्ध रूप। उसी तरह आगे हमें दे रखा है किताब। क पर बड़ी की मात्रा है, जिसे हम छोटी की मात्रा लगाते हुए किताब लिखकर इसका शुद्ध रूप लिख देंगे।
उसी तरह कवित्री, तो व पर मात्रा नहीं लगा करके हम य पर मात्रा लगाएंगे छोटी की, बन जाएगा इसका शुद्ध रूप कवित्री। उसी तरह दे रखा है गुरु, र के पेट पे जो मात्रा लगी हुई है बड़े ऊ की लगी हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे, छोटे ऊ के लगा देंगे और शुद्ध रूप मिल जाएगा हमें गुरु। इसी तरह आगे हमें दे रखा है श्रीमती। श्रीमती में हमने क्या किया है, त पर छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा के रूप में लगाते हुए इसका शुद्ध रूप ले लिया है श्रीमती। घरस्थ, ग्रस्त में हम क्या करेंगे, ग्र, ये र की मात्रा इस तरह से ना लगाते हुए क्र की रे कर्व की मात्रा लगाते हुए इस तरह से लिखेंगे ग्रस्त, इसका शुद्ध रूप। उसी तरह सूर्य, सूर्य में स पर छोटे ऊ की मात्रा है तो हम इसको बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे और लिखेंगे सूर्य। उसी तरह बारिश, बारिश में र पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, छोटी की मात्रा लगाते हुए इसका शुद्ध रूप ले लेंगे बारिश। उसी तरह दे रखा है दिवाली, दिवाली में द पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, हम इसका बड़ी की मात्रा लगाते हुए शुद्ध रूप ले लेंगे दिवाली। ये हो गए बच्चों हमारे अशुद्धि शोधन।